हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यार पता है क्या, अगर आप लोग इस चैप्टर को एनसीईआरटी के उससे पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी पहले क्या करती है, फोर्स को एक्सप्लेन करती है ना। उसके बाद एनसीईआरटी बहुत सारे लॉस पे आती है, बायो सावर्ट्स लॉ वगैरह पे, है ना, एम्पियर सर्कुलर लॉ वगैरह पे आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले ना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या आपको बेसिक आता है? क्या आपको मैग्नेटिज्म के बारे में पता है? क्या आपको मैग्नेट पता है? क्या आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? क्या अगर मैं ये बोलूं कि एक तार के अंदर करंट जा रहा है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, क्या आपको ये पता है? नहीं पता। तो आज का जो हम पूरा लेक्चर लेंगे वो पूरा बेसिक रहेगा। ये सब आपने ना 10वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, सब आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा होगा कोई बात नहीं, तो सुन लेना। ये सारा का सारा पहली क्लास का क्या है, बिल्कुल बेसिक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं बहुत जीरो से बता रहा हूं मैग्नेट के बारे में, ताकि कल से जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें आपको ना फील आ सके, आप समझ सको। जब मैं बोलूं कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट बन रहा है, हाँ है ना, आपको समझ आए कि अच्छा हाँ हो रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है मैग्नेट। मैग्नेट से शुरू करते हैं। मैग्नेट क्या होता है? देखो, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेट की। तो बेटे सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैग्नेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेट क्या है तो तुम क्या बोलोगे? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट भैया चुंबक है? नहीं, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नेट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होता है जो या तो अपने जैसे या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके बने हुए पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर कोई आपसे कहे मैग्नेट क्या है, मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने जैसे दूसरे मैग्नेट्स को या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर वगैरह इनके बने हुए यूटेंसिल्स को, इनके बने हुए क्या ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो व्हाट इज मैग्नेट? एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attracts another magnet, another similar objects or the particles made up of iron, cobalt, etc. मैग्नेट क्या है? मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट है जो अपने जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह इनके बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यहां तक कोई डाउट नहीं? वीडियो ऑन है? यस। यहां तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं? ठीक है भैया, मैग्नेट के बारे में हमें पता लग गया। और बताओ भैया, और सब बढ़िया बेटा? तो ये मैग्नेट के बारे में था, है ना। अब मैग्नेट ना कई तरीके का होता है, मैग्नेट कई तरीके का होता है। हमें जो पढ़ने हैं वो 3 मैग्नेट पढ़ने हैं, मतलब ना पूरे चैप्टर में, इसमें, अगले, उससे अगले चैप्टर में, छठे चैप्टर में आप देखोगे 3 तरीके के मैग्नेट आपको लगभग लगभग मिलेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में आपको पहला समझना है बार मैग्नेट। क्या पढ़ना है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा दिखता है? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ऐसा दिखता है। बार मैग्नेट ऐसा दिखता है, बराबर है? हाँ या ना? यस। मैग्नेट का ना अभी मैं बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक मैग्नेट का साइड नॉर्थ होता है, एक मैग्नेट का साउथ क्या होता है? साउथ। एक मैग्नेट का पोल नॉर्थ होता है, एक मैग्नेट का पोल क्या होता है? साउथ। तो ये होता है बार मैग्नेट, ठीक है। एक हमें पढ़ना है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। तो हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। इसका भी एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ की तरह एक्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बहुत सारे तरीके के मैग्नेट होते हैं, पर अपने को 3 पढ़ने, एक बार मैग्नेट, एक हॉर्सशू मैग्नेट और एक अपने को पढ़ना है कंपस निडल। कंपस निडल। कंपस निडल हमारे पास कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, वो ऐसे करके ढक्कन खोलते हैं, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, पता लग जाता है ना, वही होता है कंपस निडल। उसमें क्या होता है, अगर आपने कंपस निडल ध्यान से देखा हो तो एक रेड कलर का पेंटेड होता है एक। तो बेटा जो रेड कलर का होता है वो नॉर्थ पोल होता है, उसके अपोजिट वाला क्या होता है? साउथ पोल होता है।
तो रेड वाले को, नॉर्थ वाले को ना वो एक साइड से पेंटेड करता कि पता लग जाए, तो नॉर्थ जिधर होगी वो नॉर्थ वाला उधर चला जाएगा, हाँ या ना? यस। तो मैंने तुम्हें बताया कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट ऑब्जेक्ट होता है जो अपने तरीके के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट तीन तरीके के मैग्नेट है जो हमें इन तीनों चैप्टरों में देखने को मिलेंगे, बराबर है? कौन कौन सा? बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और बेटा क्या? कंपास निडल। ठीक है, इतना सब कुछ आगे चल रहा था, इतना सब कुछ आगे चल रहा था। अब आगे एक और चीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये सारी बच्चों वाली बातें जो आपने ऑलरेडी, आपको पता होगी, हाँ है ना? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। प्रॉपर्टीज क्या है ना बेटा, जब तक आपको मैग्नेट के बारे में बेसिक बातें ना पता हो ना, तो आप एडवांस लेवल की बातें नहीं कर सकते। मैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ वगैरह, एक कॉइल के अंदर से वो निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये नहीं बता सकता आपको जब तक आपको बेसिक ना पता हो, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आपको पता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेट, पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेट हैज टू पोल। मैग्नेट हैज टू पोल्स। कौन कौन सा बेटा? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और एक क्या होता है बेटा? साउथ पोल। और बताओ सेकंड बेटा, हम सभी जानते हैं एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल। नॉर्थ पोल, सेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी अगर ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। आपने बचपन में देखा भी होगा, आपने आपका बचपन तो अभी बचपन ही है आपका, कई बचपन में चुंबक से खेला है, तो एक साइड से वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं। तो पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो ना नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल साइड होता है वो। जैसे मान लो साउथ पोल है, तो एक तरफ मान लो साउथ पोल है, एक तरफ मान लो नॉर्थ पोल है, एक तरफ मान लो साउथ पोल है, एक तरफ क्या है? नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। तो बेटा सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। और तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे चिपक जाता है, क्योंकि वो क्या है? अपोजिट पोल्स है। तो बेटा जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये मान लो दूसरा मैग्नेट साउथ है और ये नॉर्थ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बराबर, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेसिक बातें आपको ऑलरेडी आती थी। एक चौथी बात और सुन लो, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, चार्ज और मैग्नेटिज्म में यही अंतर है। चार्ज क्या है? एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, यानी एक +Q चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट का कभी सिर्फ नॉर्थ, कभी सिर्फ साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप लोग क्या करोगे, एक मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और आपको लगे कि मैं इस मैग्नेट के दो टुकड़े कर दूंगा या कर दूंगी, हाँ या ना? तो इधर वाला हिस्सा हो गया ये अलग और इधर वाला हिस्सा हो गया ये अलग। तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो एक मैग्नेट पे नॉर्थ ही नॉर्थ पोल आ गया, एक मैग्नेट पे साउथ ही साउथ। ऐसा नहीं होता। मैग्नेट क्या करता है? अपने अपोजिट साइड्स पे दूसरा अपोजिट पोल जनरेट कर लेता है। ये उसकी क्या बोलते हैं उसे? अंदरूनी एबिलिटी होती है, हाँ है ना? तो ये नॉर्थ है तो इधर साइड पे वो साउथ जनरेट कर लेगा, इधर साउथ, इधर साइड पे वो साउथ नॉर्थ जनरेट कर लेगा। इसको भी तोड़ोगे तो वो इधर साउथ, इधर नॉर्थ था तो इधर साउथ जनरेट कर लेगा टूट के, हाँ है ना? तो बेटा क्या है? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ है ना? मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, अगर आप तोड़ोगे भी तो दूसरी साइड पे अपोजिट पोल जनरेट कर लेगा। तो ये मैंने मैग्नेट के बारे में बेसिक बताया। अब मैं ये आपको उम्मीद कर रहा हूं मैग्नेट के बारे में बेसिक पता लग गया, हाँ है ना? अब मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता हूं आपको, बराबर है? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, फील्ड के बारे में नोट कर लो बेटा, शाबाश। ठीक है, हो गया बेटा, नोट हो गया? यस, आगे बढ़े। यस, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है, मैग्नेट से रिलेटेड ही है बेटा, है ना? मैग्नेट से रिलेटेड ही है। देखो
देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगली चीज जो हमारे पास है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अब क्या है ये मैग्नेटिक फोर्स? अब देखो देखो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि यार देखो, इस लेक्चर की जरूरत नहीं थी। मतलब क्या है ना, ये सारा ना 10वीं का है, 10वीं का है, जो मैं यहाँ बोर्ड पे अभी पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाऊंगा पूरे, है ना, आज का जो लेक्चर है। पर कराने का कारण ये ना, चाहे एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए, पर बेटा ना आपको ना कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, हाँ या ना, चाहे एक दिन एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरी बात समझ में आ रही हो ना? जैसे कि तो अब मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करने जा रहा हूँ, ये आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, पर अभी आपका बेस के लिए जितना होना चाहिए मैं उतना बता रहा हूं, बराबर है ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। सुनो, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हालांकि फोर्स का पूरा एक प्रॉपर टॉपिक आएगा मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि एक मैग्नेट रखा हुआ है मैंने, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, तो एक मैग्नेट रखा हुआ है ये। अब उस मैग्नेट के आसपास क्या होगा, एक रीजन होगा, आसपास की एक प्रॉपर जगह होगी। उस जगह पे वो मैग्नेट क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास मैग्नेट है तो इसके आसपास का मान लो मैंने यहां पे एक आयरन पार्टिकल रखा। अब इस आयरन पार्टिकल को इसने अट्रैक्ट कर लिया, यहां रखा, अट्रैक्ट नहीं कर पाया लेकिन फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, द स्पेस सराउंडिंग बाय अ मैग्नेट, द स्पेस सराउंडेड बाय अ मैग्नेट, कितनी जगह, ऐसे कितनी जगह वो स्पेस मैग्नेट के आसपास का जहां वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो द स्पेस सराउंडेड बाय द मैग्नेट at which magnet can exert force, sorry मैग्नेटिक फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड है। द स्पेस सराउंडेड बाय अ मैग्नेट एट विच मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट यानी मैग्नेट, फील्ड यानी रीजन, फील्ड यानी जगह, फील्ड यानी जगह। तो मैग्नेट के आसपास की वो जगह, मैग्नेट के आसपास की वो जगह जहां तक वो क्या लगा सकता है, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड क्या होता है? रीजन, ठीक है ना? तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब बात क्या है, बात क्या है, अच्छा भैया समझ गए, अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है उसके आसपास जहां तक वो फोर्स लगा सकता है तो उसे उसका मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं मैग्नेट फोर्स कैसे लगाता होगा। आपने कहा भैया कि मैग्नेट फोर्स लगा रहा है, अगर यहां पे एक आयरन का पार्टिकल रखा है तो इस आयरन के पार्टिकल पे क्या लग रहा होगा, ये आयरन के पार्टिकल को वो अपनी तरफ खींच रहा होगा, वो अपनी तरफ खींच रहा होगा। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस आयरन के पार्टिकल पे लग रहा होगा, ये रहा आयरन पार्टिकल। पर सवाल ये है कि ये आयरन का पार्टिकल पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, फोर्स कैसे लग रहा होगा, हाँ या ना? देखो, अब पता है क्या है, ये हम समझ गए बेसिक से, पहले मैग्नेट समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए, आसपास का रीजन जहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। अब सवाल यह कि फोर्स कैसे लगता होगा, फोर्स कैसे लगता होगा। देखो, तो मैग्नेटिक फोर्स, हाउ मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स, हाउ मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स। तो देखो क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। पता है, हम ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, अगर आपके पास क्लास 10th की साइंस की बुक है तो उसका आप 13th चैप्टर निकालोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उस चैप्टर में आप देखोगे कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक मैग्नेट रखा हुआ है। एक कार्डबोर्ड के ऊपर, एक पन्ने के ऊपर एक मैग्नेट रखा हुआ है और इसमें बहुत सारे आयरन फिलिंग्स को ऐसे करके डाला गया है।
बहुत सारे आयरन फिलिंग को ऐसे करके डाला गया है ना। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक व्हाइट शीट ली, मैंने क्या ली, एक व्हाइट शीट ली, एक बिल्कुल व्हाइट शीट या एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर एक मैग्नेट को रखा, बार मैग्नेट को रखा, बार मैग्नेट को, और आयरन फिलिंग्स डाली। क्या डाली, आयरन फिलिंग्स। हमने कुछ देर के बाद देखा, या मैंने ऐसे टक 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 किया, ये सारे जो आयरन पार्टिकल्स थे, ये सारे आयरन पार्टिकल हैं, आयरन पार्टिकल, आयरन पार्टिकल्स। इन आयरन पार्टिकल्स ने क्या किया, अपने आप को अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज किया, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये हमारे पास बार मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, इन सारे आयरन पार्टिकल्स ने अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लिया ऐसे। ऐसे। तो यार मैंने कहा यार ऐसे कैसे अरेंज कर लिया यार, ये पहले मैंने आयरन पार्टिकल को ऐसे से, अरे समझ रहे हो ना, तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेट फोर्स कैसे लगाता है। पहले हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के आसपास की वो जगह जहां तक वो फोर्स लगाता था उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब सवाल ये कि मैग्नेट फोर्स कैसे लगाता है। तो मैंने एक मैग्नेट रखा, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाले, आयरन के पार्टिकल्स डाले, और उसे मैंने थोड़ी देर के बाद देखा सारे आयरन के पार्टिकल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। कैसे, एक ऐसा लाइन में अरेंज कर लिया। मैंने कहा ये क्या है। तो यहां से हमें इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि मैग्नेट फोर्स कैसे लगाता है। मैग्नेट फोर्स कैसे लगाता है, मैग्नेट फोर्स कुछ इस तरीके से लगा रहा है कि अगर इस सेंटर में मैग्नेट रखा है तो वो क्या कर रहा है। अब देखो कोई आयरन का पार्टिकल, देखो यहां पे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो कोई आयरन का पार्टिकल ऐसे रहा होगा, लेकिन इस मैग्नेट ने उसको अरेंज कर दिया ऐसे, कोई ऐसे 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 ऐसे, यानी कि एक क्लोज लूप में अरेंज कर दिया, एक क्लोज लूप में अरेंज कर दिया। तो हम पता है क्या बोलते हैं, देखो बहुत बारीक बात है, बहुत ध्यान सुनना। मैग्नेट ने इन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेट ने इन आयरन पार्टिकल्स को एक लाइन में अरेंज किया। क्या किया, लाइन में अरेंज किया। अब सवाल यह है कि यहीं पे क्यों अरेंज किया, ये बीच में गैप कैसे आ गया, ये बीच में गैप कैसे आ गया, यहां गैप कैसे आ गया, यहां गैप, यहां पे आयरन पार्टिकल क्यों नहीं है। ऐसा हो सकता था ऐसे कि ऐसे होता, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल एकदम चिपके 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 चिपके, है ना। ये बीच में गैप कैसे आया। तो यहां से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो मैग्नेट है, वो मैग्नेट किसी भी आयरन पार्टिकल पे फोर्स तो लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, पर वो फोर्स लगा रहा है लाइन बनाकर। क्या बनाकर, लाइन बनाकर। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट होता है, इसका मतलब ये है जो हमारे पास मैग्नेट होता है वो एक लाइन बनाता है, फोर्स लगाता है लाइन पे, और जो भी इस लाइन पे हमारे पास कौन था, आयरन पार्टिकल्स थे, उन सारे आयरन पार्टिकल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया, और आयरन पार्टिकल्स ने अपने आप को अरेंज किया तो वो एक लाइन में अलाइन हो गए। वो एक लाइन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। इस वजह से वो सारे के सारे ऐसे सीधे दिखे हमें, ऐसे 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 ऐसे। अरे बात समझ में आई, हाँ है ना। आयरन पार्टिकल यहां 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 हर दिशा में होंगे, पर वो उन्होंने अपने आप को अलाइन किया। तो यहां से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एक मैग्नेट जो होता है, एक मैग्नेट जो होता है वो अपने आसपास क्या करता है, वो अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन लाइन बनाता है और इन लाइन पे वो फोर्स लगाता है, और इन लाइनों को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट के फील्ड में वो जो लाइंस बना रहा है, जिस लाइन पे वो फोर्स लगा रहा है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई डाउट, हाँ या ना। तो बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस हो गया, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, लाइंस बनाकर, बराबर है, हाँ है ना। फटाफट इसको नोट कर लो। हो गया बेटे, हो गया, मिटा दूं, रफ कर दूं, हाँ या ना। लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेट exert force with the help of magnetic field lines। हाँ है ना, यस यस यस, नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े बेटा, यस।
ठीक है, अब मैं आगे की एक बात करता हूं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि इसके बारे में अगले चैप्टर में आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, पर हल्का सा मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लाइन वाइन भी बनती है। ठीक है, अब टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है। पहले मैं हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हल्का सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, हाँ है ना, मैं क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ये बस मैं बेसिक बता रहा हूं। और वैसे भी आपने ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, खैर आपको 10वीं क्लास का याद कैसे रहेगा भाई, है ना, आज का पढ़ाया कल के टेस्ट में तो आप लिख नहीं पाते हो। देखो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक बार मैग्नेट, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, अब बात ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये एक लाइन बनाती है, एक लाइन में निकलती है, हाँ या ना, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, अब बात ये हुई कि हमने कहा कि देखो चुंबक के आसपास, मैग्नेट के आसपास कुछ इमेजिनरी लाइन, असल में इमेजिनरी है ये, अरे दिख थोड़ी रही है हमको, मैग्नेट के आसपास लाइन दिख थोड़ी रही है, वो तो हम अनुमान लगा रहे कि इमेजिनरी लाइन है। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेट के आसपास निकल रही है। अब हमने कहा इनकी डायरेक्शन क्या ले, कि ये कहां से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है कि साउथ से निकल रही है, ये हमने अपना एक कन्वेंशन माना। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते थे, पर हमने ये कहा कि ये नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है, साउथ में। देखो हम ये कहते हैं प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, माइनस चार्ज के अंदर जा रही है। किसी ने देखा है? नहीं देखा है, हमने कन्वेंशन माना है। देखो हम कहते हैं सूरज कहां से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। सूरज कहां से उगता है? पूरब से। नहीं, सूरज पूरब से नहीं उगता, जहां से सूरज उगता है उस दिशा को पूरब कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं सूरज पूरब से नहीं उगता है, जिस दिशा से सूरज उगता है उस दिशा को पूरब कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां से माने, नॉर्थ से माने साउथ से। हमने एक कन्वेंशन मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहां से निकल रही है, नॉर्थ से। कहां से निकल रही है? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और कहां एंटर कर रही है? साउथ के अंदर। साउथ के अंदर क्या कर रही है? वो एंटर कर रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर एंटर कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आउटसाइड, कहां? आउटसाइड। आउटसाइड क्या होती है? नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड, नॉर्थ से साउथ। और देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक क्लोज लूप बनाती है। तो क्लोज लूप तो ये तभी बना पाएगी जब यहां से बाहर जाएगी, ऐसे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, तो क्लोज लूप तो तभी बना पाएगी। तो हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आउटसाइड क्या है? नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड क्या है? साउथ टू नॉर्थ। और इनसाइड क्या है? साउथ से नॉर्थ, ऐसे, यहां से बाहर अंदर, फिर अंदर से ऐसे। अरे क्लोज लूप तभी तो होगा। मैं इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये वो फलाना ढिमकाना, क्लोज लूप बनाती है, यहां स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यहां कम होती है। टॉपिक आगे आएगा, मैं उतना बता रहा हूं कि आपको बस बेसिक हो जाए थोड़ा सा, हाँ या ना यार, ये टॉपिक आगे आएगा, क्लियर है। तो यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने क्या क्या समझा? अभी तक आपने समझा एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आसपास क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट फोर्स लगाता है, फील्ड लाइंस बना के फोर्स लगाता है, बराबर है, हाँ या ना। अब हम समझने जा रहे हैं करंट की मदद से। किसकी मदद से? करंट की मदद से। अब देखो इतना समझ में आ गया? यस यस, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इसको नोट कर लो फटाफट से। वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, नोट कर ले बेटा। पानी पी लूं मैं? हरे राम,
आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, अब देखो, एक साइंटिस्ट था ऑस्टेड नाम का। क्या नाम का? ऑस्टेड। स्पेलिंग क्या होती है ऑस्टेड की? OS, क्या होती है? OSTERED, OESTED। देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑस्टेड। RED आएगा ना, एक्सपेरिमेंट्स। बहुत ध्यान सुनना, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है ना। देखो, एक बढ़िया साइंटिस्ट था, एक बढ़िया साइंटिस्ट था। अभी यहां तक जो आपने पोर्शन पढ़ा वो आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा। अब आप करंट के बारे में पढ़ोगे, है ना, कि करंट से मैग्नेट कैसे आएगा। आज सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा। देखो, एक तो क्या है सारा ना, चश्मा टूट गया, वो दे रखा है बनाने के लिए, और अब क्या है, उतना क्लियर नहीं विजन हो पा रहा है ना, आंखों में थोड़ा दर्द सा हो रहा है ना। अब देखो, साफ नहीं दिख पा रहा है। देखो, मतलब दिखता साफ है और दूर का नहीं दिखता है, ऐसे ब्लर होने लग जाता है, ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है, ऐसे ऐसे। देखो, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो, ओस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था। ओस्टेड नाम का क्या था? एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने क्या देखा? देखो, उस साइंटिस्ट ने क्या देखा? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट। देखो, अब ये बात है, क्या है ये बात है, केस 1। ये एक सर्किट है, यहां पे एक बैटरी लगा रखी है, यहां पे एक बल्ब लगा रखा है, और यहां पे एक स्विच लगा रखा है। अभी क्या है, स्विच ओपन है, सर्किट ओपन है, अभी अभी करंट बह नहीं रहा है, और यहां पे क्या है, एक मैग्नेट रख रखा था, कंपास निडल। एक कंपास निडल रखा था, कंपास निडल। अब ओर्स्टेड कहते तो हैं, अब यार कहानियां चलती रहती हैं, अब कहने वाले ये कहते हैं कि ओर्स्टेड ना करंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। किसके ऊपर? करंट के ऊपर। उसे पता भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था उसे, है ना। तो ये V वोल्ट की बैटरी थी, ये क्या थी? V वोल्ट की बैटरी थी। के की है, बल्ब है यहां पे भाई साहब, बल्ब है यहां पे। तो अभी अभी केस 1, व्हेन स्विच इज क्लोज, व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट खुला हुआ है, सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है मूर्खों, सर्किट स्विच, सर्किट ओपन है तो नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। सर्किट ओपन है तो कोई करंट निकलेगा ही नहीं यहां से, ठीक है भैया, ये प्लस ये माइनस। केस 2 में क्या हुआ, वो बंदा अपना कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो बंदा अपना कुछ और ही क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। केस 2, व्हेन सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट क्लोज था, यानी ये बैटरी, ये उसका बल्ब, ये V वोल्ट की बैटरी, ये स्विच, और यहां पे क्या लगा हुआ है बेटा, हमारे पास क्या, वो निडल, कंपास निडल, कंपास निडल, ठीक है। उनने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये V वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस, अब करंट बह रहा है, आई करंट निकल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, आई करंट वापस आ गया। उनने देखा जब सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लोज इन सर्किट। तो जैसे ही उसने करंट फ्लो करते हुए देखा, उसका होश उड़ गए, उसका नहीं, उसके होश उड़ गए। उसने क्या देखा कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो ये कंपास निडल, ये कंपास निडल का नॉर्थ पोल ये रहा, अरे ये ऊपर नॉर्थ को दिखाता है ना ये। अब क्या हुआ, जैसे ही करंट उसने भेजा, ये डिफ्लेक्ट कर गया मैग्नेट, मैग्नेट क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर गया। मैंने कहा ऐसे कैसे डिफ्लेक्ट कर गया यार, वो बंदा, उस बंदे को कुछ पता ही नहीं चल रहा।
उसके सर्किट के सामने रखा हुआ था। अब अफवाहें ऐसी है कि उसे लगा मेरे कमरे में भूत है, वो भाग गया अपनी लैब से बाहर। फिर कुछ देर के बाद आया, उसने देखा दोबारा करके, फिर उसने दोबारा उसके सामने मैग्नेट रखा हुआ था, उसे कोई अंदाजा नहीं था। ये मैग्नेट फिर डिफ्लेक्ट करके, जैसे करंट भेजे तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट करे, करंट ना भेजे तो मैग्नेट सीधा रहे। वो इस चक्कर में फंस गया कि जब करंट नहीं जा रहा है, जब नो करंट फ्लो, तो नो डिफ्लेक्शन। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल। इन मैग्नेटिक निडल। और जब करंट फ्लो हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल। तो क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब उनने कहा यार ऐसे कैसे डिफ्लेक्शन हो रहा होगा यार, ऐसे कैसे? तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा, उसने कहा जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस वाले केस में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर 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 डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन कब आएगा? ये नॉर्थ दूर कब भागेगा? जब यहां पे मैग्नेट रखा हो। अरे मैग्नेट तो मैग्नेट को देख के डिफ्लेक्ट करेगा ना, तो जब यहां पे मैग्नेट रखा हो तभी तो डिफ्लेक्ट करेगा। अब उनने कहा हाँ भाई सही बात है भाई, जब यहां मैग्नेट रखा हुआ तो ये भी डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन यहां तो कोई मैग्नेट रखा ही नहीं है। तो ओर्स्टेड इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर किसी तार के अंदर करंट जा रहा है, अगर किसी तार के अंदर, ध्यान दियो, अगर किसी तार के अंदर करंट जा रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? अगर इस तार के अंदर करंट जा रहा है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये अपने आसपास फील्ड लाइंस बनाएगा, क्योंकि हर मैग्नेट अपने आसपास क्या बनाता है? फील्ड लाइंस। ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये अपने आसपास फील्ड लाइन बना रहा है। इसके आसपास की फील्ड लाइंस की वजह से ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि मैग्नेट है। सेम पोल होगा तो अट्रैक्ट होगा, अपोजिट पोल होगा, सॉरी सेम पोल होगा तो दूर भागेगा, अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्ट होगा। हाँ या ना? तो यहां से ओर्स्टेड इस एक्सपेरिमेंट इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जब करंट नहीं है तो कंडक्टर कोई मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन जब अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हाँ या ना? वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, जिसकी वजह से कंपास निडल क्या हो गया? डिफ्लेक्ट कर गया। हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहां से अगर कोई आपसे कंक्लूजन पूछे, निष्कर्ष क्या निकलता है? तो करंट कैरिंग कंडक्टर behaves as a magnet and क्या बोलते हैं उसे? and forms magnetic field lines around it। और ये ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, और इसी फिनोमिना को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसी फिनोमिना को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा है करंट की वजह से। अब इसे पढ़ के मेरे दिमाग में एक सवाल आता था बचपन से हमेशा कि भैया हर वो तार जिसके अंदर करंट जा रहा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, तो भैया एक बात बताओ, मेरे घर में इतनी तारे हैं, अगर ये तारों में करंट जा रहा है, जैसे जा रहा है भाई, जा रहा है नहीं जा रहा है यार भाई, तो मेरे घरों में इतनी तारे हैं, इन तारों में करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो फिर किसी लोहे को खींच क्यों नहीं लेती है? अरे किसी लोहे को खींच क्यों नहीं लेती है? इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह भी बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, पर इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर रहा है। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही है? यस। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही है? यस। क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिस तार में भी करंट कभी जा रहा है वो एक अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था और यहीं से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। बराबर है? हाँ है ना? अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर भैया ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी तो होगी। बिल्कुल। अब मैं तुम्हें डायरेक्शन बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? नोट कर लो फटाफट से इसको। शाबाश बेटा। अब बेटा डायरेक्शन का क्या है कि मैग्नेट अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी। हाँ या ना? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल, है ना? नहीं, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ठीक है ना, जिसका बहुत बड़ा फॉर्म चल रहा है। देखो मैक्सवेल ने एक लॉ दिया, मैक्सवेल्स
राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया, और मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो क्या कहता है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। देखो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर ये मेरा अंगूठा है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बहुत समझ में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। देखो अब यार मेरे को ड्राइंग बनानी आती नहीं है, अपना सीधा हाथ लो, सीधा हाथ, राइट हैंड, ये रहा मेरा राइट हैंड और ये रहा मेरा अंगूठा। क्या बात है यार, मेरी ड्राइंग तो बड़ी अच्छी है यार। यही तो है ना? ठीक है, ये क्या है? थंब। ये क्या है? थंब। थंब को तुम ले जाओ, ये राइट हैंड है, लग भी रहा है बिल्कुल राइट हैंड, देखो ऐसे लग रहा है, ऐसे, है ना? थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये हमारे पास थंब है, हमारा थंब डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी? करंट की, करंट आई की। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हमारी फिंगर्स है, ये क्या है? हमारी फिंगर्स। ये डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बराबर है? हाँ या ना? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं मैक्सवेल ने अपने राइट हैंड थंब रूल में क्या बोला? मैक्सवेल ने अपने राइट हैंड थंब रूल में क्या बोला कि तुम अपना राइट हैंड पकड़ो, इस राइट हैंड को तुम क्या करो, देखो इस राइट हैंड को तुम क्या करो, जिस दिशा में करंट जा रहा है उस दिशा में अपने थंब को ले जाओ, जिस दिशा में करंट जा रहा है उस दिशा में अपने थंब को ले जाओ। तो ले गया मैं अपने थंब को, करंट मान लो ऊपर जा रहा है मैं ऊपर ले गया, करंट नीचे जा रहा है मैं थंब को नीचे ले गया, करंट इधर मैं इधर, करंट इधर थंब इधर, बराबर है? तो जिस दिशा में तुम्हारा करंट जा रहा है उस दिशा में अपने किसको ले जाओ? थंब को ले जाओ। थंब को ले गया मैं, यस। अब जिस दिशा में तुम्हारी फिंगर्स एनसर्कल होगी, घूमेगी, वो दिशा होगी किसकी? ये ऑन कर रखा है मैंने, है? यस, वो दिशा होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैं तुम्हें बताता हूं, अरे आहिस्ता से समझाता हूं यार। देखो यार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, when we placed our right hand thumb in the direction किसकी डायरेक्शन में? ऑफ करंट, then at the direction, then in which the direction our fingers and circles will be the direction of magnetic field. हाँ या ना? यस। सबसे पहले हमारा टॉपिक कहां से आया था यार, कि अगर किसी तार में करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। हमने कहा कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो ये मैक्सवेल ने बताया कि आपके राइट हैंड थंब रूल से, अगर करंट जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में अपने थंब को ले जाओ राइट हैंड के, और जिस दिशा में तुम्हारी उंगलियां घूमेगी वो दिशा होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। हाँ या ना? एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, या मैं इस डायग्राम को एक ऐसे ही बना सकता हूं, ये मेरा थंब, करंट कहां जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट कहां जा रहा है? अपवर्ड। अपने देखो डायरेक्शन निकालने में कंफ्यूज नहीं होना, अपने हाथ को सीधा ले जाना है, राइट हैंड को, पहले तो राइट हैंड को उठा लो भाई, राइट हैंड उठा लो, हे भगवान उठा लो, होगा नहीं घर पे बैठ के, फिर अपने राइट हैंड को उठाओ ऐसे करके,
बॉडी के इधर नहीं ले जाना, उधर नहीं ले जाना, बॉडी के इतना ही रखना है राइट हैंड को, ऐसे करके नहीं देखना है, या ऐसे करके नहीं देखना है, बराबर है, इतना रखो राइट हैंड को, इतना सीधा सीधा। करंट जा रहा है ऊपर, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, अब इसको घुमाओ ऐसे, जिक 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 जिक, ऐसे जा रहा है करंट ऊपर, ही ऐसे जी 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 जी। ये कैसी डायरेक्शन है, जी जी, देखो ना नीचे अपने अंगूठे को, जी, करंट ऊपर, तुम्हारी उंगलियां ऐसे घूम रही है, जी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, अरे ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये आई करंट जा रहा है ऊपर, आई करंट अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, बी से, उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। अरे दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा एक बार दोबारा बोलूं मैं, तुम कंफ्यूज कर दिया ना मैंने, कंफ्यूज क्या कर दिया, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। देखो करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, अगर करंट ऊपर है, तुम्हारी उंगलियां घूम रही है ऐसे ऐसे, देखो साफ देखो ना यार, ऐसे 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, देखो ऐसे 12 11 8 6 7 8, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है, हाँ है ना। एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल देखें, देखो मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, तो बताओ ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएगा। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, अगर चार्ज मूव करता है तो उसे करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, हाँ या ना। तो जब वो चार्ज मूव करेगा तो उसे जो बनाएगा उसे करंट कहेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, पहली बात अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट कैसे जा रहा होगा, ऐसे, हे थप्पड़ मारूंगा साले के, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा होगा। माँ बाप तूने अभी अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर तो करंट की दिशा इधर। अब देखो बेटा देख लेना यार, बेटा यार प्लीज देख ले यार, पैसे ले रहा हूं बेटा, हाँ पैसे तो ले रहे हो भैया है ना, पैसे तो ले रहे हो भैया। अब देखो, अरे देखो यार, छोड़ो यार क्या रहा ना यार, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, लेकिन करंट तो इधर जाएगा। अब तुम्हें अपने हाथ को ना, मैं आपको ऐसे देखता हूं, वो ऐसे करके देख रहे होते हैं, ऐसे करके, तू पागल है क्या, लीचर है क्या तू साले, ऐसे करके देख रहे होते हैं, हाथ की पोजीशन वही रखो, यहां से ऐसे, करंट, इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर, ऐसे घुमाओ जी। अब देखो 12 11 10 9 8 7 6, एंटी, देखो 12 11, अरे देख तो ले, अपने हाथ को ऐसे करके देखना, 12 11 10 9 8, घड़ी बना दिया करो यहाँ पे, घड़ी, घड़ी बना दिया करो, घड़ी देखो, घड़ी 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 घड़ी, 12 11 10 9 8 7 एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा, आई करंट इधर जाएगा, और अगर आई करंट इधर जाएगा तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा ऐसे ऐसे ऐसे, अरे एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे, कोई करंट नीचे जा रहा है, ये ए एग्जांपल है, बी है, ये सी है। अगर मान लो कहीं पे तार में करंट नीचे जा रहा है, आई करंट नीचे जा रहा है, दिमाग लगाओ, एक बार करके देखो ना यार, करके तो देख ले यार, चल भी रही है, यस, एक बार करके देखो, अगर करंट नीचे जा रहा है तो करके देखो, देखो रिलैक्स, रिलैक्स, अपने हाथ को ऐसे ऐसे नहीं करना है, सीधा रखना है हाथ को, करंट जा रहा है नीचे, अरे ऐसे कैसे कर लेगा तू, ऐसे कैसे कर लेगा, अपने हाथ को सीधा रखा, करंट नीचे जा रहा है, नीचे ले गए, नीचे करंट, नीचे करंट, नीचे, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे, नीचे घड़ी इमेजिन करो, 12 1 2 3 4, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड, आई डाउनवर्ड, और बी क्या हो गया, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि आपको ना डायरेक्शन आपको मैंने स्टार्टिंग से आपको बता दिया यार। पहले मैंने आपको मैग्नेट बताया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताया, फिर मैंने आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बताया, डायरेक्शन बता दी है। ये हमने इस चैप्टर का बेसिक पढ़ लिया है। अब कल से जब मैं आपको बायोट सावर्ट्स लॉ स्टार्ट करूंगा, आपके पल्ले पड़ेगा, आप समझोगे कि अच्छा हाँ यार भैया ने बता दिया ये सब ऐसा होता भी है। बात समझ में आ रही है यार? बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था। ये हमारा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था कि थंब भैया उसकी दिशा को दिखाया करंट की, जिस दिशा में हमारी उंगलियां घूमेगी वो दिशा किसकी होगी? वो दिशा होगी किसकी? दिशा सबकी होगी, बराबर है? हाँ है ना, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बताओ, कोई डाउट यहां तक? हाँ है ना? ठीक है, हाँ है ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। आज का हमारा होमवर्क है, मैं आपसे होमवर्क आपको ज्यादा नहीं देगा, मैं आपसे आपको होमवर्क ज्यादा नहीं देगा। मैं आपको होमवर्क ये देना चाह रहा हूं कि आपको ये करना है, कैपेसिटर करना है एक बार पूरा। कैपेसिटर पूरा नहीं, कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर होमवर्क में, प्लस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो 4 डेरिवेशंस है, तो ये 5 आपका होमवर्क है। हाँ है ना? क्या करें, बैठे बैठे कुछ तो करोगे ही। और संडे को टेस्ट है फिजिक्स का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना? बराबर है? यस यस यस। ओके गाइस, टेक केयर, बाय। ओके, नोट कर लो बेटा इसको। बाय बेटा, टेक केयर, पढ़ते रहो बेटा।